Assalamu alaikum. So our topic about big five personality traits of culture. Here psychologist Ariba Server. So personality traits. A big five personality traits is a suggested taxonomy of grouping for personality traits developed from 1980s on in psychological trait theory. यानी कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेट थ्योरी है जो कि पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के ऊपर 1980s में बनाई गई थी। इसमें स्टार्टिंग इन द 1990s, ठीक है, 1990s पर इस पर काम करना स्टार्ट किया गया था। इसमें 5 फैक्टर्स को लेबल किया था यूएस इंग्लिश पॉपुलेशन ने टिपिकली रेफर टू अस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस यानी कि इंटरवेंटिव क्यूरियस वर्सेस कंसिस्टेंट कॉशंस। कॉन्शियसनेस यानी कि एफिशिएंट ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस एक्सट्रोवर्जन एंड केयरलेस। एक्सट्रोवर्जन यानी कि ऑटो गोइंग एनर्जेटिक सोलिटरी वर्सेस सोलिटरी रिजर्व। Agrivalence, friendly, compassionate versus circular rational. Neuroticism, sensitive, nervous versus resilient and confident. So firstly, we discuss about the development of this theory. The Big Five theory was developed by the understanding relationship between personality and academic behaviors. जो कि एकेडमिक बिहेवियर्स और पर्सनालिटी के बिटवीन जो है वो रिलेशनशिप को जानने के लिए इसको बनाया गया था। इट वाज डिफाइंड बाय द सेवरल इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ रिसर्चर्स। बहुत सारे रिसर्चर्स के काम करने के बाद बनी थी। इसमें एनालाइज्ड किया गया था वर्ड टू बिहेवियर, वर्ड डिस्क्राइब पीपल बिहेवियर, कि पीपल का बिहेवियर कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। दीज रिसर्चेस फर्स्ट स्टडीड रिलेशनशिप बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड रिलेटेड टू पर्सनालिटी ट्रेट्स। पर्सनालिटी ट्रेट्स के एक लार्ज नंबर ऑफ लोगों के साथ इसके ऊपर रिसर्च की गई थी। रिलेशनशिप को जो है वो चेक किया गया था। दे मेड अ लिस्ट ऑफ 3 these words short by 5 to 10 times and then use factor analysis to group remain traits। यानी कि जो है वो एक शॉर्टेड 5 से 10 जो है वो टाइम्स में डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर जो है वो ये फैक्टर एनालिसिस किया गया था, जिसमें जो है वो बेसिक फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी को जानने की कोशिश की गई थी। इसमें द इनिशियल मॉडल वाज एडवांस्ड बाय द अर्नेस्ट ट्यूपिस, यानी कि अर्नेस्ट ट्यूपिस ने पहले इसके ऊपर काम किया, फिर रेमंड क्रिस्टल ने इसके ऊपर काम किया इन 1958, बट फेल टू रीच स्कॉलर्स एंड साइंटिस्ट अंटिल द 1980s। यानी कि इसके ऊपर वो फिर फेल हो गए थे अपने रिसर्च के ऊपर, अपनी साइंटिस्ट रिसर्च के ऊपर इन 1980s में। फिर 1990s में जो है इसके ऊपर जे.एम. डिगमन ने एडवांस वर्क किया ऑन द 5 फैक्टर ऑफ मॉडल ऑफ पर्सनालिटी थ्योरीज पर। फिर उसके बाद जो है लेविस कॉल्बर्ट ने इसके ऊपर हाईएस्ट ऑर्गेनाइज्ड लेवल के ऊपर इसके ऊपर काम किया। फिर ओवररेचिंग डोमेन्स जो है हैव बीन फाउंड टू कंटेन मोस्ट नॉन पर्सनालिटी ट्रेट्स आर अज्यूम्ड रिप्रेजेंटेड द बेसिक स्ट्रक्चर बिहाइंड देम ऑल। फिर जो है लेविस कॉल्बर्ट की जो है वो रिसर्च थी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई इसके अंदर। इसमें जो ये है इसकी पर्टिकुलर पर्सनालिटी ट्रेट्स है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस और एक्सट्रोवर्जन, एग्रीवलेस एंड न्यूट्रिसिज्म है। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो है वो एक जनरल एप्रिसिएशन है फॉर आर्ट, इमोशन, एडवेंचर, यूजुअल आइडियाज, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी और वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि जितने हम वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस करते हैं अपनी लाइफ में उनका जो है वो एक जनरल एप्रिसिएशन। इसमें इमोशंस भी आ जाते हैं, हमारे एडवेंचर्स भी आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारा जो है वो सेट ऑफ जो है वो भी सेट ऑफ आइडियाज भी आ जाते हैं, जो हमें यूजुअल आइडियाज अपनी जो है हमें पता अपनी लाइफ में हमें फील होते हैं। उसके बाद हमारी इमेजिनेशन जो है वो कैसी है उस चीज के ऊपर भी वर्क आ जाता है। उसके बाद हमारी सेंसेशन, क्यूरियोसिटीज कैसी हैं, हम किस चीज को लेकर कितना क्यूरियस होते हैं, कितना तजस्सुस महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, ये सब चीजें जो है इसके अंदर आ जाती हैं। दे जो है पीपल हु आर ओपन टू एक्सपीरियंस आर इंटेलेक्चुअली क्यूरियस, ओपन टू इमोशन, सेंसिटिव टू ब्यूटी। यानी कि जो क्यूरियस होते हैं अपनी इंटेलेक्चुअलिटी पर, अपनी डेवलपमेंट पर, वो लोग जो है वो अपने इमोशंस को भी ओपनली शो करते हैं। सेंसिटिव होते हैं अपनी ब्यूटी, अपनी जो है अपीयरेंस के ऊपर। उसके बाद जो है वो विलिंग होते हैं ट्राई टू न्यू थिंग्स, नई चीजों को करने के लिए जो है वो काफी विलिंगनेस शो करवाते हैं। उसके बाद दे टेंड टू बी ओपन व्हेन कंपेयर टू क्लोज्ड पीपल। और जब इसे इन्हें क्लोज्ड पीपल के साथ कंपेयर किया जाता है तो इसके अंदर कुछ चेंज, मोर क्रिएटिव अवेयरनेस, मोर क्रिएटिव चीजें नजर आती है। यानी कि वो अपनी फीलिंग्स को
अपनी जो है वो चीजों को क्रिएटिविटी में शो करवाते हैं। उसमें जो है वो अनकन्वेंशनल बिलीव्स होते हैं उनके चीजों को लेकर। वो अपनी जो है अनप्रिडिक्टेबल लेकिंग फोकस को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर वो चीजों में एंगेज रहते हैं और उनको एक क्रिएटिव वे में शो करवाते हैं। तो ये हो गया हमारा दो तरह की पर्सनालिटीज का कंपैरिजन, ओपनेंस एंड, जैसे कि हमने ये इसके अंदर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि इंटरवेंटिव, क्यूरियस एंड कंसिस्टेंट कॉन्शियस, इनके बारे में। अब जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, इसमें मोर एवर इंक्लूडिंग विद हाई ओपननेस आर सेड टू परस्यू देयर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो बहुत ज्यादा लोग ओपननेस होते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर बहुत वर्क करते हैं, वो सीकिंग करते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं, एक्चुअलाइजेशन पर वर्क करते हैं। वो इंटेंस सीकिंग होती है उनके अंदर अपने आप को जानने की। वो जो है वो कन्वर्सली दोज विद लो ओपननेस वांट टू बी फुलफिल्ड बाय प्रिजर्विंग एंड आर कैरेक्टराइज्ड एज pragmatic एंड डाटा ड्राइवन। जो कम ओपननेस होते हैं वो जरा डाटा ड्राइवन होते हैं, यानी कि वो अपनी क्लोज पर्सनालिटी को डिफरेंट चीजों के जरिए, क्लोज माइंडेड के जरिए जो है वो अपनी आप पर्सनालिटी को जो है वो शो करवाते हैं। उनके सम डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, रिमेन अबाउट आउट ऑफ इंटरपर्सन एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। द ओपननेस पर्सन जो होगा वो लेक ऑफ बायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेट, वो बायोलॉजिकल सपोर्ट पर लेक करता है। उसकी जो पर्टिकुलर ट्रेड होती है ना, वो फ्री एसोसिएशन की होती है। वो एसोसिएशन फ्री फील करना शुरू चाहता है। वो उसके ब्रेन रीजन्स जो होते हैं वो 4 ट्रेड्स आर वन ब्रेन इमेजिनिंग टू डिटेक्ट चेंज इन वॉल्यूम एसोसिएटेड ईच ट्रेड। उसके ईच ट्रेड पर उसके वॉल्यूम ऑफ ब्रेन जो है वो उसके डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम पर वर्क करते हैं, जिसमें वो डिफरेंट पर्सनालिटीज को शो करवाता है। एक ओपनेस पर्सन एक हैप्पी पर्सन होगा, एक जो है वो सोशल रहने की कोशिश करेगा, हर वक्त दूसरों के साथ अटैच रहने की कोशिश करेगा। तो ये चीजें उसके अंदर एक ओपनेस माइंड बिहेवियर शो करवाती है। इसके ऊपर हम कुछ एक्सपीरियंसेस के हमने जो है वो पॉइंट्स हैं वो अब डिस्कस करेंगे। ओपनेंस के एक्सपीरियंस जो होते हैं ये सैंपल आइटम्स है, यानी कि वो एक रिच वर्बलिटी होगी उसके अंदर, बोलने में बहुत तेज, बातें करने में बहुत तेज, ठीक है। उसकी विविड इमेजिनेशन बहुत बड़ी होगी, वो चीजों के बारे में सोचता बहुत होगा, इमेजिनेशन बहुत करता होगा। उसके पास बहुत एक्सीलेंट आइडियाज होंगे। वो चीजों को क्विक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता होगा। वो डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज करता होगा अपनी लाइफ में। उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो स्पेंड टाइम रिफ्लेक्टिंग और थिंग्स, यानी कि रिफ्लेक्शंस पर और थिंग्स पर टाइम बहुत स्पेंड होता है। उसके अंदर फुल ऑफ आइडियाज होंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक ऐसी टेंडेंसी है जो डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर एक्ट करती है। सेल्फ डिसिप्लिनरिटी पर एक्ट करती है, और ये इसकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो इम्पल्स कंट्रोल के ऊपर होती है, रेगुलेशन एंड डायरेक्शन के ऊपर। हाई कॉन्शियसनेस जो पर्सन होंगे वो स्टबर्न और फोकस्ड होंगे, थोड़े जिद्दी और फोकस्ड होंगे अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है। वो जो है वो एसोसिएट करेंगे विद द लो, जो एसोसिएट फ्लेक्सिबिलिटी होगी, स्पॉन्टेनिटी होगी उनके अंदर, अपेयर एज स्लोपीनेस होगी, लेक ऑफ रिलायबिलिटी होगी उनके अंदर। वो जो है वो कॉन्शियसनेस इंडिकेट करती है प्लान पर, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस बिहेवियर रखते होंगे, वो प्लान अपनी लाइफ को प्लान करके चलते होंगे। कॉन्शियसनेस राइज अमंग यंग अडल्ट एंड डिक्लाइंस अमंग ओल्डर अडल्ट। वो जो है वो यंग अडल्ट और अमंग जो ओल्डर अडल्ट हैं उन दोनों के अंदर काफी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। अब इसका जो एक्सपीरियंस है, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस का, वो ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहते हैं अपनी चीजों को लेकर, क्योंकि वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि अपनी लाइफ में अपनी पर्सनालिटी को इतनी कॉन्शियस बनाया हुआ होता है उन्होंने कि वो प्रिपेयर्ड रहते हैं हमेशा चीजों को लेकर। उसके बाद जो है वो उनके अंदर अटेंशन सीकिंग होती है,
वो चॉइस डन राइट अवे, आई फॉलो अ स्केड्यूल, वो हमेशा अपनी चीजों को लेकर डन विद राइट अवे होंगे, उनके अंदर जो है वो स्केड्यूलाइज्ड होंगे, उनकी जो टाइम वर्क्स होंगे वो जो है एग्जिस्टिंग टाइम वर्क्स के ऊपर वो काम करेंगे। वो अपनी जो है वो आई डोंट डू नॉट लाइक ऑर्डर, वो ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। फिर वो अपनी बिलोंगिंग अराउंड के ऊपर वर्क करते हैं, वो एक कोई भी मेस थिंग क्रिएट नहीं करते, ठीक है। फिर वो चीजों को भूलना, उनको प्रॉपर प्लेस पे रखना पसंद करते हैं, भूलते नहीं है, अपनी चीज जहां से उठाई वही रखें, क्योंकि वो बहुत कॉन्शियस होते हैं अबाउट देयर इन्वायरमेंट एंड अबाउट देयर अराउंड अराउंड मेस के तौर पर। फिर वो स्ट्रिंग ड्यूटीज के ऊपर, स्ट्रिक्ट ड्यूटीज के ऊपर वर्क करते हैं, ये होती है कॉन्शियसनेस। उसके बाद है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन पर्सन वो होते हैं जो कि कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय द ब्रीथ ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। सर्जरी फ्रॉम एक्सटर्नल एक्टिविटीज, सिचुएशनल एनर्जी क्रेडिशन फ्रॉम एक्सटर्नल मीन्स द ट्रेड इज मार्क्ड बाय द प्रोनाउंस एंगेजमेंट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो पीपल्स के साथ इंटरेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, परसीव्ड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, उनके अंदर एंथुसिस्टिक जो है एक्शन ओरिएंटेड होते हैं बहुत ज्यादा, फॉरन एक्शन क्रिएट करते हैं अपनी चीज के ऊपर। वो उनके अंदर जो उनकी जो प्रोसेस ऑफ हाई ग्रुप विजिबिलिटी होती है वो टॉकटिव बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा टॉकटिव होते हैं, असर्ट्स देमसेल्व्स होते हैं उनके अंदर। जैसे ओपननेस और एक्सट्रोवर्जन के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज शो होती हैं, क्योंकि ओपननेस पीपल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टॉकटिव होते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्विंग होते हैं, इस तरह एक्सट्रोवर्जन भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्विंग होते हैं, सोशल सेटिंग्स जो होती है वो उनकी बहुत इम्प्रूव्ड होती हैं। उसके बाद ये जो है इंट्रोवर्ट्स हैव लोअर सोशल एंगेजमेंट एंड एनर्जी लेवल्स एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट्स हाँ इंट्रोवर्ट्स, और जब उल्टा कर ले तो इंट्रोवर्ट्स जो लोग होते हैं जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, उनकी एक्सट्रोवर्ट से दुनिया के साथ एंगेजमेंट कम होती है, जबकि एक्सट्रोवर्ट्स वालों की बहुत ज्यादा होती है। द टेंडेंसी टू सीम क्वाइट लो की, डेलिबरेट, लेस इन्वॉल्व इन सोशल वर्क, वो कम बोलना, कम बात करना, डेलिबरेट रहना, अपने आप में रहना, सोशल वर्ड से इतना इन्वॉल्व ना होना, लेस इन्वॉल्व होना, इस चीज के ऊपर काम करते हैं। देयर लेक ऑफ सोशल इन्वॉल्वमेंट शुड नॉट बी इंटरप्टेड और शायनेस और डिप्रेशन, वो सब चीजें उनके अंदर जो ऐसी हैं वो इंटरप्रेशन, शायनेस और डिप्रेशन के तौर पर शो हो जाती है समटाइम्स, उनके अंदर ये चीज शो होती है, but as a greater independence of their social worlds than extroverts. Introverts need less stimulation and more time along that extroverts, ठीक है ना। वो extroverts के साथ ज्यादा social world के अंदर interact करते हैं, introverts नहीं करते। This does not mean they are unfriendly, ये मतलब नहीं है कि वो unfriendly है या anti social रहते हैं, नहीं, ये चीजें नहीं है, वो just थोड़ा reserved होते हैं social situations के टाइम पर, अपने आप में रहना पसंद करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जो रीडिंग, राइटिंग और जो है वो आर्किटेक्चर, जो आर्ट, ये आर्ट का वर्क करना, ये लोग ज्यादा इंट्रोवर्ट रहना पसंद करते हैं, अपनी बनाई हुई या लिखी हुई चीज में अपनी तमाम तर फीलिंग्स को जो है वो शोन अप करवा देते हैं। इसके बाद जो एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो आई एम द लाइफ ऑफ द पार्टी, मैं पार्टी की लाइफ हूँ और कंफर्टेबल अराउंड पीपल, वो लोगों के अराउंड कंफर्टेबल रहते हैं, वो कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, वो डिफरेंट पीपल में जो लोगों के साथ बात करते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, वो जो है वो सेंटर अटेंशन, वो बीइंग सेंटर अटेंशन रहना पसंद करते हैं, वो बहुत ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। उसके बाद वो अपने जो है आई कीप इन बैकग्राउंड, जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो थोड़ा बैकग्राउंड में रहना पसंद करते हैं, वो ड्रॉ अटेंशन होते हैं, और जो है क्वाइट अराउंड स्ट्रेंजर, दूसरों के स्ट्रेंजर्स जो है वो क्वाइट रहना पसंद करते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट ऐसे नहीं होते। तो इस तरह की जो है वो चीजें। अब एग्रीबलीनेस, एग्रीबलीनेस जो है वो एक जनरल कंसर्न है अबाउट द सोशल हार्मनी, क्योंकि एग्रीबलीनेस इंडिविजुअल जो होता है वो अपनी गेटिंग अलोन विद अदर्स, दूसरों के साथ अलग रहना पसंद करता है। दे आर जनरली कंसिडर्ड काइंड, जेनरस, ट्रस्टिंग एंड ट्रस्टवर्थी, उसके अंदर सिचुएशन होती है, वो हेल्पफुल होता है, विलिंग टू कंपैरिजन इंटरेस्ट विद अदर्स। एग्रीबलीनेस पीपल जो होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक व्यूज होते हैं उनके अंदर, ह्यूमन नेचर के अंदर। डिसएग्रीबलीनेस जो पर्सन होते हैं इंडिविजुअल्स प्लेस सेल्फ इंटरेस्ट रखते हैं वो अपने अंदर, ठीक है, उनकी जो दूसरों के साथ अपनी सेल्फ कटिंग के अंदर बहुत ज्यादा वो इन्वॉल्व रहते हैं। वेल बीइंग जो होती है उनकी लेस लाइकली होती है, देमसेल्फ जो अदर लोगों के साथ जो है वो
एक्सटेंडेडली वर्क करना स्टार्ट करते हैं। उनकी जो स्केप्टिसिज्म होता है, जबरदस्त मोटिवेशंस होती हैं उनके अंदर, वो जो है वो मोटिव्स cause them to be suspicious, unfriendly and uncooperative. Disagreeable people are often competitive, challenging. यानी कि वो दूसरों के साथ अगर दूसरों से अलग रहते भी हैं तो उनके अंदर एक सस्पिशियस, अनफ्रेंडली, अनकोऑपरेटिव बिहेवियर भी आ जाता है। वो लोगों के साथ चैलेंजिंग बिहेवियर में रहना पसंद करते हैं। वो आर्ग्यूमेंट करते हैं चीजों के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर वो अपना आर्गुमेंट जो है वो साबित करना चाहते हैं। अनट्रस्ट होता है उनके दूसरों के ऊपर। इसके जो एक्सपीरियंसेस पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह है कि आई एम इंटरेस्ट इन पीपल, मैं लोगों में इंटरेस्ट करता हूँ, मैं सिंपथाइज भी करता हूँ उनकी फीलिंग्स के साथ, मैं सॉफ्ट हार्टेड भी हूँ, और जो है वो दूसरों के साथ जो मेरे इमोशंस हैं वो सही भी हैं। और उसके बाद जो है वो इसी तरह अगर रिवर्स में जाया जाए तो वो पीपल के साथ मेकअप नहीं करते, मतलब उनके साथ बनकर नहीं रहते, फील नहीं करते, वो इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि जैसे हमने रिवर्सिबल चीजें पढ़ी है ना, मतलब हमने अच्छा भी पढ़ा है कि वो पर्सन के अंदर अगर ये चीज होगी तो वो अच्छा होगा, और ये चीज होगी तो वो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चला जाएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पीपल्स प्रॉब्लम, मैं लोगों की प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं लोगों के साथ लिटिल बिट भी कंसर्न नहीं होता। जबकि एग्रीबियंस पीपल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, और नॉन एग्रीबियंस पीपल्स जो होते हैं वो कंसर्न नहीं होते। अब है न्यूट्रिसिज्म। न्यूट्रिसिज्म जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है नेगेटिव इमोशंस की, सच एज एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन। एंगर, एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर इट समटाइम्स कॉल्ड इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यानी कि इमोशनल की जब इंस्टेबिलिटी होती है तब इस तरह की जो है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती हैं, जो कि रिजर्व्ड एंड रेफरेंस होती है बाय द न्यूट्रिसिज्म। और इसमें चेंजेस जो है वो की लाई जा सकती है। न्यूट्रिसिज्म जो है वो एक क्लासिकल टेम्परामेंट है, ट्रेड्स का एक क्लासिकल टेम्परामेंट है, जिसमें जो है वो ट्रीट जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं 5 फैक्टर ऑफ मॉडर्न न्यूरोटिक पीपल आर इमोशनली रिएक्टिव एंड वल्नरेबल टू स्ट्रेस। यानी कि जो लोग न्यूरोटिक पीपल जो इमोशनली न्यूरोटिक होते हैं वो जो है वो रिएक्टिंग होते हैं, स्ट्रेस के टाइम पर बहुत ज्यादा रिएक्ट शो करते हैं। ठीक है, वो मोर लाइकली इंटरप्ट करते हैं अबाउट द सिचुएशन को, थ्रेटिंग सिचुएशंस को। उसके बाद जो परसीव माइनर फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस होती है उनके अंदर, उनकी नेगेटिव इमोशंस काफी ज्यादा जो है ना वो रिएक्शन क्रिएट करते हैं। यूजुअल टाइम्स में, यूजुअल पीरियड्स में उनके अंदर न्यूट्रिसिज्म होती है, बहुत वो पैसिमिसेशन नहीं होती उनके अंदर। वो सेल्फ कंडक्टेंस एक्टिविटी शो करवाते हैं, अपने एंजाइटी लेवल्स जो होते हैं ना उनके वो एकदम बढ़ जाते हैं। तो न्यूट्रिसिज्म कुछ इस तरह से होता है। इसके जो एग्जांपल, आई गेट स्ट्रेस्ड आउट इजीली, मैं स्ट्रेस से इजीली बाहर आ जाता हूँ। आई एम इजीली डिस्टर्ब, मैं इजीली जल्दी से डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं अपसेट हो जाता हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है, मैं मूड स्विंग्स बहुत होता है, और इरिटेटेबल मूड्स होते हैं उसके अंदर। वो रिलैक्स्ड नहीं रहते, वो सेल्डमन फील करवाते हैं, वो बहुत इरिटेबल शो करवाते हैं अपनी लाइफ में। अब इसकी जो फाइंडिंग्स बनाई गई अबाउट द 5 फैक्टर्स के ऊपर, वो 1884 में ब्रिटिश साइंटिस्ट सर फ्रांसिस गाल्टन ने बनाई थी, जिसने उसने फर्स्ट पर्सन नॉन टू कंसीडर ड्राइविंग कम्प्रिहेंसिव टैक्सोनॉमी ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी बाय सैम्पलिंग लैंग्वेज। उन्होंने उसमें सैम्पलिंग लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया था। उसमें लेक्सिस जो है हाइपोथेसिस की, उसने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो है वो गॉर्डन एल्बर्ट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हैंड्रेड ऑल्ब्रेट और डेटर माउथ कोलीग्स के साथ मिलकर उसने हाइपोथेसिस क्रिएट की थी, जिसमें उसने कॉमन जो है वो स्लैंग वर्ड्स का यूज किया, जिसमें उसने बहुत सारे एडजेक्टिव यूज किए, एक ह्यूज रिसर्च क्रिएट की, और उसके ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताए गए। एक पर्सन जो 5 फैक्टर्स के पर्सन होते हैं उनके अंदर क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनकी क्या एबिलिटीज हो सकती हैं, क्या सिंड्रोम्स, पर्सनालिटी क्लस्टर्स क्या शो हो सकते हैं। उसमें उन्होंने एडिशनल 7 माइनॉरिटीज क्लस्टर्स बनाए थे। अब हीचर्स की एक रिसर्च है जिसके अंदर उसने जो है वो अपने 1970s में जो है वो जेटेगिस्ट मेड की थी, जिसमें उसने पर्सनालिटी के ऊपर असेसमेंट की थी, जिसमें उसने वॉल्टर मिसल के साथ असेस किया था अबाउट द पर्सनालिटी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जिसमें उसने प्रिडिक्ट किया था अबाउट द बिहेवियर, अबाउट द कोरिलेशन, अबाउट द सोशल साइकोलॉजिस्ट के ऊपर उसने जो है वो वर्क किया। इसमें उसने एक पर्सन की एटीट्यूड, बिहेवियर जो कि नॉन स्टेबल रहता है, स्टेबल नहीं होते, वेरिएड होते हैं, सिचुएशनल वेरिएशंस होती हैं, उसके पर्सनालिटी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो इम्पॉसिबल्स होते हैं। तो ये चीजें जब उसके अंदर आती हैं तो ये चीजें जो है वो उसके ऊपर हिचर्स ने एक रिसर्च क्रिएट की थी।
फिर इसमें बायोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, उसमें बायोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो टेम्परामेंट और पर्सनालिटी के ऊपर जो रिसर्च की गई उसमें उन्होंने नॉन बायोलॉजिकल बेस्ड डिफरेंसेस को क्रिएट किया। इसमें उन्होंने जो है वो डिफरेंसेस प्री कल्चर इंडिविजुअल्स और एनिमल्स के ऊपर वर्क किया, फिर के मतलब टेम्परामेंट्स कैसे होते हैं उनके, तो वो किस तरह से इंटरपर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं अपने चाइल्डहुड में और अपनी पर्सनालिटी को आगे ले जाने में। वो कितने आर्ग्यूइंग होते हैं, कितने एज स्पेसिफिक होते हैं, उनकी डेमोन्स्ट्रेशंस कैसी होती हैं, उनकी इंटरनेट जो है वो क्वालिटीज आती है, क्योंकि ये सब चीजें हमने हमारी जो है वो जो है हमने 5 सेट ऑफ ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ा, उन सब के अंदर डिफरेंटली इन चीजों के बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया गया। तो ये उन्होंने उसके अंदर से फाइंडिंग्स निकाली थी कि इस पर्सन के ऊपर ये चीजें आ सकती हैं। उसके बाद जो है हेरिडिबिलिटी कैसे रोल प्ले करती है, तो उसमें उसने बिहेवियरल जेनेटिक ट्विंस के ऊपर वर्क किया। इसमें सजेस्ट किया गया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो काफी इन्फ्लुएंशियल डिग्री होती है इनके ऊपर, 5 फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। इसमें अमंग ट्विंस के अंदर उन्होंने स्टडी की 2003 में, जिसमें उन्होंने मीन परसेंटेज निकाली कि हेरिडिबिलिटी जो है वो कैलकुलेट की जाती है पर्सनालिटी के ऊपर, क्योंकि उनकी हेरिडिबिलिटी इन्फ्लुएंस जो 5 फैक्टर्स होते हैं वो ब्रॉडली होते हैं। इसमें उन्होंने सेल्फ रिपोर्ट मैयर की, इसमें ओपननेस टू एक्सपीरियंस में उन्होंने 57%, जेनेटिक इन्फ्लुएंस और एक्सट्रोवर्टेड वर्जन में उन्होंने जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस हुआ ओपननेस के ऊपर 57%, एक्सट्रोवर्जन के अंदर उनका 54% के ऊपर, ठीक है, जेनेटिक इन्फ्लुएंस हुआ। उसके बाद कॉन्शियसनेस पे 49% हुआ, न्यूट्रिशनिज्म पे 48% हुआ और एग्रीबिलेंस पे 42% हुआ। तो ये उनकी टोटल रिसर्च थी अबाउट द हेरिडिबिलिटी। फिर उसके बाद जो है वो नॉन ह्यूमंस के ऊपर उन्होंने सर्चिंग भी की कि जो नॉन ह्यूमंस होते हैं यानी कि चिंपैंजीज हो गए या कोई भी जो है वो एनिमल हो गया, जो उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की। तो वो उन्होंने चिंपैंजी के ऊपर रिसर्च की थी क्योंकि वो ह्यूमनॉइड पर्सनालिटी होता है, क्योंकि वो कुछ कुछ जो है वो इंसानों से जो है वो रिलेट करता है। उन्होंने जोलॉजिकल पार्क के अंदर जो है वो एक लैब क्रिएट की, उसके ऊपर उसने उसको ओपननेस बिहेवियर भी दिया, उसको हर तरह का एक्सट्रोवर्जन, न्यूट्रिशनिज्म, एग्रीबिलेंस, हर तरह का उसके ऊपर एक्सपीरियंस किया। इसमें उन्होंने उसकी जो है वो चिंपैंजी की कॉन्शियसनेस को मार्क किया, उसके जो है कॉन्टिन्यूस बिहेवियर के ऊपर मार्केशन की। फिर उन्होंने कल्चर डिफरेंसेस के ऊपर भी वर्क किया। The big five have been pursued in a variety of languages and cultures, यानी कि variety of languages पर variety of cultures पर वर्क किया, जिसमें उन्होंने जर्मन, चाइनीज, इंडियंस सबके ऊपर वर्क किया। सबके ऊपर अपनी ये 5 थ्योरी ऑफ जो है वो 5 फैक्टर थ्योरी, बिग 5 फैक्टर थ्योरी रखकर लोगों को लेकर, लोगों के ग्रुप्स को लेकर उनके ऊपर वर्क किया कि उनकी ओपननेस कैसी है, उनकी एक्सट्रोवर्जन लाइफ कैसी है, उनकी इंट्रोवर्जन लाइफ कैसी है, उनकी एग्रीबलनेस कैसी है, वो हर चीज के ऊपर उन्होंने जो है वो अपनी एक फैक्टर्स आइडेंटिफाइड किए, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर परसेंटेज भी निकाली, जैसे कि हमने पीछे हेरिटेज में पढ़ा कि हेरिटेबिलिटी कितना जो है वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। इसी तरह उन्होंने कल्चर डिफरेंसेस पे भी निकाले कि पावर डिस्टेंस होती है, उनके ऊपर अनसर्टेनिटी होती है, अवॉइडेंस होती है। फिर एवरेज बिग 5 स्कोर जो होते हैं, एवरेज बिग 5 स्कोर उन्होंने कंट्रीज में जो है वो स्कोर किया कि एवरेज होती है, और एक्सट्रोवर्जन भी एवरेज है उनके पास, और दूसरे चीजों से रिलेटेड भी लोग एवरेज है। पावर स्ट्रक्चर स्कोर किया उन्होंने हर चीज के ऊपर, ठीक है। फिर कल्चर डिफरेंसेस पे उन्होंने पर्सनालिटी के ऊपर जब वर्क किया तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम जो होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होते हैं और वो कोरिलेटेड वर्क करते हैं। उनकी किसी में हाई ओपननेस होती है, किसी में लो ओपननेस होती है, किसी कुछ लोग ज्यादा एसोसिएट होते हैं अपने फैक्टर्स को लेकर, रेवलेंस को लेकर, कुछ लोगों के अंदर जो ये तमाम 5 फैक्टर वो इन्फ्लुएंस ऐसा क्रिएट करता है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं। Attempts to replicated the big 5 in other countries with local distinctions have succeed in some countries, यानी कि जो 5 फैक्टर है वो कुछ कंट्रीज में जो है वो काफी सक्सेसफुल रहा और कुछ में नहीं रहा, ठीक है। अपेरेंटली इंटेंस ह्यूनिजेरिया नॉट अपेयरिंग सिग्नल एग्रीबिलेंस फैक्टर, यानी कि ह्यूनिजेरिया में जो उन्होंने अपनी रिसर्च की उसमें कोई भी सिंगल पर्सन भी उन्हें एग्रीलेवेंस पर नहीं मिला, और वो उसको एग्रीबिलेंस के एविडेंस ही नहीं मिले उस रिसर्च के अंदर, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सके उस पर्सन को कि वो उस कल्चर के अंदर या उस कल्चर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई एग्रीबिलेंस ट्रेड का पर्सन। तो इस तरह के रिसर्चेस उन्होंने क्रिएट किए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।